सो हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिरेकल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के डिप्लोमा सेशन 24 के प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है एंड आप लोग काफी परेशान चल भी रहे थे कि सर आखिरकार कब तक हम लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है, कब तक हम लोगों का फॉर्म भराएगा, और आप परेशान हो भी क्यों ना। जैसा कि आपको पता है कि सेशन 26 चल रहा है और आप लोगों की एडमिशन 24 में ही हुई थी, तो कब तक होगी। देखो जैसा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा और हमारे कुछ लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली उस जानकारी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा बच्चे इसी मंथ में आप लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस होना है। और इस मंथ में कब तक ये कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आफ्टर 20, मैं इस चीज को फिर से रिपीट करूंगा कि आफ्टर 20 जून हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बिहार यूनिवर्सिटी अपने ऑन करेगी और आपके बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत जिस भी कॉलेज में आपकी एडमिशन हुई है उस कॉलेज क्या करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन को करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन एक पहला प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा और साथ में फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। और आपको मैं बताना फिर से चाहूंगा कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के परिसर में बहुत दिन से प्रोटेस्ट भी चल रही थी और प्रोटेस्ट में ये हर लोगों का डिमांड था, हर बच्चे का डिमांड था। इवन 38 जिला से, बिहार के 38 जिला से सारे जगह से बच्चे आए थे और हर किसी का एक ही सब डिमांड था कि सर हम लोग का जो सेशन है इसको कम से कम क्या है, इसको आप पैरेलल कर दीजिए, जैसे क्या है कि बैक में ना चले। तो वहां ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे और ये सूत्रों से आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप लोग फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं। आप लोग का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द ही अनाउंस होने जा रहा है, बहुत जल्द ही अनाउंस होने जा रहा है। एंड ऑल द डिप्लोमा लाइक जीएनएम, एएनएम, डी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी के साथ साथ जितने भी एलाइड हेल्थ, जो हम कह सकते हैं पैरामेडिकल, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स, सारे लोगों को आपको मैं बताना चाहूंगा आप लोग सारे लोगों का फिर से रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। सेशन 24 वाला का ये पहला बार रजिस्ट्रेशन होगा। इट में भी कि डेट एक्सपेंड करे, लेकिन फिलहाल खुले तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट तो। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये अक्सर बच्चों लोगों के बीच में ये देखा गया है कि जिस समय रजिस्ट्रेशन होता है उस समय आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट बहुत मिस होते हैं। तो इस चीज को सीरियस लेना है। मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट तैयार कर देता हूं, लिख देता हूं, इवन डिस्क्रिप्शन में भी आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट चला जाएगा। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अभी से ही क्या करेंगे, मोबाइल में स्कैन करके रखेंगे। इवन कॉलेज को भी अगर हो सकता है इफ पॉसिबल तो कॉलेज में भी सबमिट करेंगे। और वैसे कुछ सर्टिफिकेट जो आज तक अपने पासिंग, जहां से आप पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं और वहां से अभी तक आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो जाकर के सर्टिफिकेट लेने का भी काम करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, देखते रहे इस वीडियो को और साथ में मैं बताऊंगा कि हमारे साथ आप रूबरू हुए, अपडेट रहे, ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपके पास देने का काम करूंगा और सबसे पहले आपको सही और सटीक जानकारी देने का काम करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लगने जाना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 1 to 1। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगना है 10th मार्कशीट। 10th का क्या होगा बच्चा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। देखिए एक चीज के लिए आप परेशान नहीं होना है कि सर ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्यों। मैं बता देना चाहूंगा कि यदि आप सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं तो आपके बोर्ड में या आपके सर्टिफिकेट में क्या होते हैं कि सीबीएसई वाले बच्चे आपके मार्कशीट कम सर्टिफिकेट बन के आते हैं। लेकिन यदि मैं बिहार बोर्ड वाले बच्चे की बात करूंगा तो उनका मार्कशीट अलग होता है और 10th में सर्टिफिकेट अलग होता है, 12th में मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग से बन के आते हैं। लेकिन एज कंपेयर कीजिएगा सीबीएसई वाले को तो दोनों का साथ में आता है। तो मैं फिर से लिख देना चाहूंगा कि अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में होंगे, लेकिन यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो यदि आप आज तक अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट निकालने का काम नहीं किए हैं तो आज से आप अपना सर्टिफिकेट जाकर के निकालने का काम करेंगे। तो ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, साथ साथ में मैं फिर से लिख देता हूं 10th और 12th हो गया ना बच्चा, देख लिए, या हम इसको कॉई कर देते हैं। ठीक है, सेम हो गया। तीसरा आपको रखना है क्या बच्चा, क्या रखना है बच्चा, आपको रखना है बच्चा माइग्रेशन।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या रखना है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए मैं फिर से कह देना चाहूंगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलग होता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग होता है। हाँ, माइग्रेशन का नंबर सेम होता है, प्रोविजनल का नंबर सेम होता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी को सबमिट होता है या एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसको हम लोग अपलोड करते हैं वो माइग्रेशन अलग होता है। प्रोविजनल को आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। इट मींस कि आपको माइग्रेशन का होना कंपलसरी है। साथ साथ में एक चीज आपको और रखना है जिसको बोलते हैं हम लोग सीएलसी, जिसको क्या बोलते हैं? सीएलसी, या हम बोल सकते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। कॉलेज एक आपको लिविंग सर्टिफिकेट, जिस कॉलेज आपका पास्ट जो कॉलेज रहा है आप वहां से पास कर चुके हैं तो वो एक लिविंग सर्टिफिकेट देता होगा और वही लिविंग सर्टिफिकेट के माध्यम से आपकी आगे की एडमिशन होती है। उसके बाद क्या करना है आपको अपना आधार कार्ड सही करा लेना होगा। अगर किन्हीं का आधार कार्ड में नाम वगैरह कुछ भी गलत हो तो बच्चा उसको सही करने का काम करेंगे। साथ में अपना गार्जियन का भी क्या करेंगे? सर्टिफिकेट को आप निकालने का काम करेंगे। उसके बाद ठीक है, फोटो भी रखिएगा, और जाहिर सी बात है फोटो तो होगा ही। बहुत सारे मोबाइल में आप लोग का फोटो होगा, लेकिन पोज वाला फोटो नहीं चाहिए। आप एक स्टूडेंट एक प्रोफेशनल फोटो देने का काम करेंगे। साथ साथ में ठीक है, साथ साथ में फोटो आप अपना ईमेल भी रखेंगे। क्या रखेंगे? ईमेल, मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर। और वन थिंग मोर, ठीक है, वन थिंग मोर, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए मैं फिर से साइड में लिख देता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या बच्चा? कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। लेकिन हाँ, हर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट लागू भी तो नहीं होता है ना, तो जिनको लागू नहीं होता है उनको नहीं सोचना है, जिनका लागू नहीं होता है उनको नहीं सोचना है। ठीक है, हाँ, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का काम करेंगे। लेकिन याद रहे, डॉक्यूमेंट आपको अभी से स्कैन करके रखना होगा, कॉलेज से संपर्क करना होगा। कॉलेज सिर्फ एक जरिया होता है, आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में होगा। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? आपका कॉलेज करेगा। कब, कैसे? देखिए यूनिवर्सिटी का तो रोल होता है, लेकिन यदि आप उसमें कॉलेज, जब आप हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उस समय कॉलेज का नाम मेंशन होता है। आप अपने आप से तेज बनने का काम नहीं करेंगे कि मैं सर अगर बिहार यूनिवर्सिटी खुद से निकाल दिया तो लाइए नाम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। सर ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि उस कंडीशन में यदि कॉलेज आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मेरे का बच्चा ही नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा ही नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता है तो आप स्टूडेंट होंगे ही नहीं बिहार यूनिवर्सिटी के। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होंगे तो फिर फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अगर फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो दैट मींस आपका समय बर्बाद, ईयर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। सो आप काइंडली मैं बता दूं कि आप कॉलेज से जुड़े रहे। हाँ, एक चीज और आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, बच्चा एक्सपेक्टेड ये बोला गया है कि इस मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। और एक्सपेक्टेड मतलब अगर हम बोल दिए तो समझ लो कि 99% चांसेस 99% हो जाता है रजिस्ट्रेशन होने का। ठीक है, ऐसे वैसे हम वीडियो नहीं बनाते हैं, अगर जानकारी होगा तो ही बनाएंगे। ठीक है, अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या करना है? एकदम एक्टिव रहना है, सिलेबस खत्म काम करने, सिलेबस को कंप्लीट करने का काम करेंगे। और मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, हाँ एक चीज और बता देना चाहूंगा कि यदि जीएनएम 23 वाले, जीएनएम 24 वाले बच्चे हैं तो अपना सिलेबस कवर अप करें, पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, कोशिश करें कि आप फर्स्ट ईयर में जो भी सिलेबस होगा उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। सो लास्टली वन थिंग मोर, यू विल हैव, आपको कुछ भी वरी करने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। मिरेकल एजुकेशन आपके साथ में है, कुछ भी होगा आपको जानकारी देगा। आप बस पढ़ाई करिए ना, आप बस सीखने का काम करिए। जो भी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो होगा मैं आपको देता रहूंगा, परेशान नहीं होना है। अगर कहीं आप लोग फंसते भी हैं तो भी वहां पे आपका भाई खड़ा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग को दिल से बधाई, दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।